हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी है और बहुत सारे घरों में ऑलरेडी एसी शुरू हो गए हैं। आज का ये वीडियो एसी से रिलेटेड ही है। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि एसी को कौन से टेम्परेचर पर हमें चलाना चाहिए सो दैट एसी पर भी कम लोड आए, रूम भी कूल हो जाए, मुझे कंफर्टेबल लगे एसी में रहने से और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टेम्परेचर रेंज हैं जिस पर अगर आप अपने एसी को ऑपरेट करते हो तो आपके एसी की रिलायबिलिटी भी अच्छी रहेगी, एसी पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम रहेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा नहीं आएगा और एट द सेम टाइम आपको एसी की कूलिंग भी इफेक्टिवली मिलेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी का काम होता है रूम की हीट को बाहर निकालना और रूम को इफ़ेक्टिवली कूल करना। अब यहाँ पर बात यह है कि आप अपने एसी पर जो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं और आपके रूम का जो टेम्परेचर है, इसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आपके कंप्रेसर को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके रूम को कूल करने के लिए, यानी कि रूम को ठंडा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत गर्मी है और आप अपने एसी को ऑन करते ही उसका टेम्परेचर 20 पर सेट कर देते हैं और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है जो टेम्परेचर आपने एसी में सेट किया है और जो आपका रूम टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आपके कंप्रेसर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसको कम करने में। यहाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ पता ही होगी कि कंप्रेसर जितने ज़्यादा देर तक चलेगा, कंप्रेसर पर जितना ज़्यादा लोड होगा, उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होने वाला है, उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि अगर ऐसा है तो मैं एसी को 30 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देता हूँ। मेरे रूम का टेम्परेचर 35 है, मैंने एसी का टेम्परेचर 30 डिग्री पे सेट कर दिया है, तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है। मेरे कंप्रेसर पे भी लोड नहीं आएगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम रहेगा, एसी की रिलायबिलिटी भी अच्छी रहेगी। पर यहाँ पर आपको कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे आप एसी चला रहे हैं तो आपका जो एसी है वो अपना काम इफेक्टिवली कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कूलिंग का जो काम है वो इफेक्टिवली होगा ही नहीं 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये कहना है कि अगर आप अपने एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलाते हैं, यानी कि 24 डिग्री, 25 डिग्री या 26 डिग्री सेल्सियस पे आप सेट करते हैं, तो ये वो टेम्परेचर रेंज है जिसमें आपके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं आता, जिससे आपका रूम इफ़ेक्टिवली कूल भी हो जाता है। आप एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे आप फील करते हैं, आपको उतना गर्मी का फील नहीं होता और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए अगर आप थ्रू आउट द समर अपने एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर फील होगा आपके रूम में, आपके एसी की रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी क्योंकि उसके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी पड़ेगा। यहाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप एसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम कर देते हैं तो उसका आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पर इम्पैक्ट 6% तक होता है। यानी कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस अपने एसी का टेम्परेचर कम करते हैं, 24 से 23 कर लेते हैं या 23 से 22 कर लेते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 6% तक बढ़ सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए दोस्तों, अक्सर यही कहा जाता है कि अपने एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलाइए। कोशिश करिए कि जब आप एसी चलाएंगे तो फ़ैन का भी हल्का सर्कुलेशन आपके रूम में रहे। फ़ैन पूरी तरीके से बंद मत रखिए, फ़ैन का हल्का सर्कुलेशन आपके रूम में होने दीजिए। ये आपके कूलिंग इफ़ेक्टिवनेस को काफ़ी बढ़ा देगा। इसके अलावा आपका जो रूम है उसे इफ़ेक्टिवली क्लोज करके रखिए, सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से बंद रखिए। इसके वजह से भी आपके एसी पर लोड कम होता है और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कूलिंग पर भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर भी होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।